हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक में डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और इसी के बेस पे नंबर सिस्टम में एक टॉपिक होता है डैट इज़ डिविजिबिलिटी रूल। और साथ में मैं आपको बताऊंगा जेकेपी कांस्टेबल प्लस एक पीएसएफ और सीएसएफ का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें जो आप बेसिक क्लास पढ़ रहे हो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन बेसिक 4 से 5 क्लासेस से 13 क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर में पूछे गए थे आउट ऑफ 20। तो आप सोच सकते हैं कि बेसिक तो पेपर में आ ही रहा है, प्लस बेसिक क्वेश्चन पेपर में आने के साथ साथ मैथ तो आपको सिखा रहा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन भी बन रहे हैं इसके। तो आप कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। 20 में से अगर वो 13 क्वेश्चन सीधे बेसिक से उठा सकता है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। अभी जेकेपी में एक क्वेश्चन आया था, अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा था, उसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्ट डाटा नहीं मुझे पता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन था और इसके ऑप्शन ऐसे लिखे थे। आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन को पेन लगाने की नीड थी कोई? अभी जेकेपी में क्वेश्चन आया ये, तो बेसिक सी बात थी, डेसिमल के आगे 5 नंबर है, 5 ही होने चाहिए, एक ही ऑप्शन था, यही आंसर है। बाकी अगर मैं डेसिमल भूल जाऊं 7 × 8 56 ही तो होता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आप बना सकते थे। तो इसलिए बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक हफ्ता मेरे साथ बेसिक सीखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जो होमवर्क दिया जा रहा है आप सबको सेंड करना है इस नंबर पे। और 99 का जो कोर्स है वो सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ करवाने वाला हूँ। पीडीएफ से लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक चीज़। कभी भी मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी होमवर्क होता है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। और ये हमारा बीएमसी क्लासेस विद जो ऐप है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैथ सीखने का एकमात्र सोल्यूशन है जम्मू कश्मीर में, वो है हमारा चैनल। क्योंकि बाकी जगह आप कहीं भी देख लो, मैथ आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा आपको वो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हम लोग -10 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपको 0 पे लेके जा रहे हैं, फिर आगे मैथ सिखाएंगे। तो बेसिक ये है वो आपको 0 पे लेके आने के लिए सिखाया जा रहा है। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी क्या होती है? डिवाइड। तो सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं, क्यों पढ़ने हैं, और आपको मैं बताता हूं हमें क्या सीखना आज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, मैंने बोला इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? देखो, डिवाइड का मतलब होता है कि इस नंबर को, ऊपर वाले को 2 हिस्सों में बांटना है, दैट इज द डिवीजन। अब आप कैसे करते हो? 2 × 1 = 2, कुछ नहीं बचा, फिर 7 उतार लिया, 3 × 2 = 6, फिर 1 बचा, ये वाला 3 उतार दिया, फिर 6 × 2 = 12 होता है, 1 बच गया, फिर 6 से कट गया पूरा पूरा। तो इस तरह से आंसर कितना आ गया? 1366। तो डिवाइड करने को कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हम क्यों सीखने वाले हैं? वो इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन करते टाइम कैलकुलेशन में डिवाइड करने पड़ेंगे। आपकी पूरी कैलकुलेशन इसी पे डिपेंड करेगी कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के बिना मैथ होता ही नहीं है। तो हम इसको अलग से ऐसे नहीं लिखने वाले, पहली बात, क्योंकि मैं आपको पहले ही सिखाता हुआ चल रहा हूँ कि जितने भी डिजिट लिखने से आप पेन को अवॉइड करोगे उतना ही आपका टाइम सेव होता जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहीं पे डिवाइड करेंगे, लेकिन पहली बात, क्या ये नंबर डिवाइड होता है कि नहीं होता, पहले देखते ही मुझे समझ आना चाहिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। देखते ही कि हाँ जी हो रहा है, तभी तो काटना शुरू करेंगे। बाद में पता चला डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर डेसिमल में चले जाओगे। तो रूल इसलिए पढ़ते हैं, पहले देखना है कि डिवाइड होता है कि नहीं होता। डिवाइड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका पहले रूल लिखो, 2 वाले का लिखो, रूल फॉर 2। और नेक्स्ट टाइम आपको देखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा नंबर 2 के टेबल में आता है, वो कैसे चेक किया जाता है? उसका चेक करने का तरीका होता है लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट देखिए, अगर वो 2 के टेबल में आ रहा है तो डेट मीन्स कि वो पूरा नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। जैसे इस नंबर को मैं बोल रहा हूँ 2 से कट रहा है, कैसे समझ आएगी? सर समझ आने के लिए मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट देखना था 2। क्या ये 2 से कट रहा है? बिल्कुल 2 के टेबल में आ रहा है। ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है।
करके देखते हैं। करना कैसे, सेम ऐसे ही करेंगे। 2 का टेबल ऊपर पढ़ना है, 2 का टेबल नीचे पढ़ना है, क्योंकि 2 के टेबल में काटना है तो दोनों साइड टेबल सेम पढ़ना है। तो दोनों के टेबल में आना भी चाहिए सेम में। 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है, ये भी 2 में आ रहा है, ये मुझे रूल से समझ आ गई। अब काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 का टेबल 1 तक पढ़ो तो 2 हो जाता है। अब ऊपर पढ़ेंगे इस कंप्लीट नंबर तक, तो 2 का टेबल आपको आता ही नहीं है। क्या करेंगे, एक एक नंबर लेंगे। पहले 1 नंबर लिया, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 हो जाए सर 1 तक। 2 1 जा 2। क्या यहाँ से कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा। फिर अगला 1 नंबर उठाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6। कितना बच गया सर, 1 बच गया, तो 1 यहाँ लग जाएगा। यहाँ पे देखो 13 बना था ना, तो इसमें ऐड नहीं करना कि 3 में 1 जुड़ गया 4 हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो बचा वो यहाँ लिखना होता है। अब अगला 1 नंबर उठाया, 1 नंबर उठाया, कितना बन गया 13। बताओ 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 13 हो जाए। सर 6 2 12, क्योंकि 7 से करोगे तो वो 14 हो जाएगा। अगेन 1 बच रहा है, तो अगेन ये कितना बन गया 12। 1 नंबर लिया तो 6 2 12, आंसर कितना आ गया 1 3 6 6। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया था, सेम। 1 नंबर और लिखते हैं। मैं बोलता हूँ इसको करो 2 से डिवाइड, तो मुझे देखते ही समझ आ गया कि दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। दोनों नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। दैट मीन्स कि दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं। अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 1 नंबर उठाया, नंबर 2 से छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, सर मेरे पास आगे नंबर है तो 2 नंबर उठाएंगे। नंबर नहीं होता तो अपने से 0 लगा के पॉइंट लगाता। अब यहाँ पे 2 नंबर एक साथ लोगे तो एक आपको 0 लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 0 नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको आदत डालनी है 0 लिखने की, क्योंकि बीच में अगर 0 नहीं लिखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 6 2 जा कितना होता है 12, कुछ भी नहीं बचा। आगे वाला 1 नंबर उठाया, फिर 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े 3 होता है। 2 1 जा 2, अगेन 1 बचा, 17 बन गया। अब यहाँ पे मैं नंबर 1 ही उठा रहा हूँ, ये एक पीछे से आया, मैंने एक साथ ही उठाया खाली, तभी मुझे यहाँ पे 0 नहीं लिखाना। अगर 2 नंबर एक साथ लिखे जाते तब 0 लगाते। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 16, अगेन 1 बच गया 15 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 14, अगेन 1 बच गया 14 हो गया। और 7 2 जा 14, आंसर कितना आ गया 61877। स्टार्टिंग में 0 वैल्यू नहीं होती। अब सर अगर डेसिमल आ गया तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ डेसिमल आ गया। डेसिमल के आगे कितने नंबर है सर, 1 2 3 4, नीचे डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब 4 ही नंबर रहने चाहिए। 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। तो डेसिमल से ना तो मल्टीप्लाई को फर्क पड़ रहा था, ना ही डिवाइड को कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखने वाले हो। मल्टीप्लाई क्लास आ गई, डिवाइड करना आ गया। डैट मीन्स कि मैथ की 80 से 90% कैलकुलेशन आप सीख के, और कैलकुलेशन के बिना मैथ नहीं होता है, इसलिए हम आपको नेगेटिव से 0 पे लेके जा रहे हैं। अभी ये आपको आने चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि आप 10th तक तो सबने मैथ पढ़ा है, तो जिसको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो वो मैथ क्या ही पढ़ा होगा, इसलिए आपको आनी चाहिए थे, इसलिए हम आपको 0 तक लेके जा रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ तक समझ आ गया 2 के टेबल में कैसे काटना होता है। रूल क्या होता है, सबसे पहले देखते ही समझ आनी चाहिए कि सर 2 के टेबल में कौन सा नंबर आता है कौन सा नहीं आता। मुझे बताओ क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है सर, लास्ट डिजिट कितना है 0, तो 0 सबके टेबल में आता है। 2 को 0 से प्रोडक्ट करो 0 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से कट रहा है। अब 2 1 जा 2, 2 नंबर एक साथ लिए 0 लगा दिया। 5 मल्टीप्लाई 10, 1 बच गया 11 बन गया। 10 फिर 1 बच गया, 10 फिर 1 बच गया, 10 फिर 1 बच गया, 10 5 10, आंसर कितना आ गया 5 5 5 5 5, 5 टाइम्स 5। नेक्स्ट 2 का रूल समझ आ गया सबको, यहाँ तक किसी को कोई भी इशू नहीं है। अभी डेसिमल में कोई इशू नहीं है, डेसिमल सिखाएंगे अभी आपको। अब डिवाइड करने का सेम रूल है, टेबल चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट लिखो दूसरे नंबर पे, ये हो गया 1। सेकंड देखो रूल फॉर 4। 4 का क्या रूल होता है, कोई नंबर 4 के टेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कैसे पता चलता है। देखो उसको चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होता है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अब 4 है तो 4 से चेक करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई नंबर 4 के टेल में आता है कि नहीं आता, उसके लिए मुझे क्या चेक करना होता है, मुझे लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ क्या
160 4 के टेल में आता है? मैं बोलूँगा बिल्कुल आता है। मुझे देखते ही समझ आ गई, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट तो 4 के टेल में आ रहे हैं। 15 मल्टीप्लाई 4 60 होता है, तो नंबर 4 से कट गया। 4 1 जा 4, 2 नंबर एक साथ लिए, 0 लग गया। 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया, आगे 0 का 0 उतारना होता है। क्यों? क्योंकि 4 को किससे प्रोडक्ट करें? 0 होता है, 0 से ही करो। आंसर कितना आ गया? 40। आंसर कितना आ गया? 40। तो 4 का टेबल समझ आया, रूल क्या होता है? जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, 2 3 4 4, यहाँ लगा दिया डेसिमल, नीचे मैंने लगा दिया 0.0 और 0.4। अब बताओ, डेसिमल फिलहाल के लिए भूल जाओ, डिवाइड को ध्यान से देखो। क्या दोनों नंबर 4 के टेल में कट रहे हैं? और 4 से नहीं कटेंगे, मैं 2 से काट लेता, लेकिन फिलहाल जब 4 से कट रहे हैं 2 बार क्यों काटेंगे? पहले 2 से काटोगे, फिर बचेगा, फिर 2 से काटोगे, तो एक ही स्टेप में करेंगे। क्या ऊपर वाला नंबर 4 के टेल में आ रहा है? सर आपने अभी बोला कि लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, खरी 2 डिजिट चेक करो, 4 का रूल पता चल जाएगा। 44 तो 4 के टेल में आता है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 4 से कटेगा। तो 4 1 जा 4, डेसिमल मत देखो फिलहाल। 2 नंबर एक साथ लिए, 0 लग गया। 6 मल्टीप्लाई 4 24 होता है, ऊपर नहीं जाना आप, करिए 5 मल्टीप्लाई 4 20 करिए, 3 बच गया, 34 बन गया। फिर 8 मल्टीप्लाई 4 32 होता है, गेंद 2 बच गया, 24 बन गया। और 6 मल्टीप्लाई 4 24 होता है। आंसर आना चाहिए 5 8 6। अब लगाना डेसिमल। बेटा नीचे एक डेसिमल है, मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड होते थे, यहाँ कट जाएंगे। ऊपर 3 है, डेसिमल के आगे 3 नंबर है, नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, फिर भी 2 बच जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा डेसिमल के आगे 2 नंबर। आई होप समझ पाए होंगे डेसिमल कैसे प्लेस किया जाता है। नीचे का डेसिमल ऊपर को काट देता है। जैसे मान लो नीचे आपका ऐसे नंबर होता, क्योंकि लगे आप सीख लो ये चीज, तो डेसिमल के आगे कितने नंबर है? 3, ऊपर कितने? 3, तो डेसिमल खत्म हो गया। डेसिमल था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब ऊपर वाला डेसिमल नीचे कम ऊपर ज्यादा काटोगे, जो बचेगा उतना लिख देंगे। मान लो नीचे ज्यादा हो गया, यहां डेसिमल लग गया, फिर क्या करेंगे? फिर आप करेंगे कि सर 3 से तो 3 कट गए, 1 बचा, 1 नीचे ज्यादा हो तो इस साइड चलना होता है, तो फिर भी मतलब 1 में डेसिमल बढ़ जाएगा, सॉरी आगे 0 लग जाएगा। क्यों 0 लगेगा समझा देता हूं आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। यहाँ पे देखो, इसका बेसिक तरीका आपने पढ़ा होगा। बेसिक तरीका कहता है 2 3 4 4 डेसिमल ब्रेक किया, नीचे आ गया 1000, नीचे वाले का डेसिमल ब्रेक किया, नीचे आ गया 10,000, क्योंकि 4 डेसिमल का 1 आता, आगे डिजिट बढ़ 0। अब ये वाला नंबर ऊपर जाके प्रोडक्ट हो जाता उल्टा करके, तो ऐसे सही से कैलकुलेशन थी, ये ऐसे 0 कटने थे, 3 0 कट गए, इसका प्रोडक्ट किया, जो भी आया 1 0 एक्स्ट्रा लगेगा, लास्ट में 1 0 लग जाएगा उसके बदले में। अगर डेसिमल नीचे बढ़ गया तो 1 0 लगाना। समझ आ गया? ठीक है, नहीं आया तो फिलहाल के इतना समझ लो कि डिवाइड करना कैसे होता है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि डेसिमल में डिवाइड करना कैसे होता है। नीचे मान लो 3 है, तो 3 से 3 0 कट गए, तो कोई भी डेसिमल नहीं बचा। चलिए एक और देखते हैं, समझ जाओगे आप। मैं बोलता हूँ 2 1 3 2, नीचे है 4, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल फिलहाल भूल जाओ। जो बचा है देखो, 4 के टेल में दोनों आ रहे हैं, नीचे वाला 4 तो आ ही रहा है, ऊपर वाले से 2 डिजिट 4 से कट रहे थे, डेट मीन्स ये नंबर 4 के टेल में आता है। तो 4 1 जा 4, 5 का 20, 0 लगाया था पहले, 2 नंबर लिए तो 1 बच गया। 3 मल्टीप्लाई 4 12, 1 बच गया, 3 मल्टीप्लाई 4 12। आंसर कितना आ गया? 5 3 3। डेसिमल 2 है, ऊपर 3 है, डेसिमल के आगे 3 नंबर है, नीचे 2 है, तो 2 कट के 1 बच गया डेसिमल के आगे। और नीचे डेसिमल ज़्यादा हो जाए तो लास्ट में एक 0 चिपका देना। आई होप कि 2 और 4 का रूल अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब कोई भी नंबर 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये आप देखते ही मुझे बता सकते हो। इसकी नीड क्या है आगे समझ आएगी आपको। नेक्स्ट देखो, क्योंकि जो सिखाया जा रहा है वो आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, रूल फॉर 5। 5 का और 2 का रूल सेम होता है, दैट इज लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। लास्ट डिजिट 5 से कट गया, वो नंबर भी 5 से कटेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। जिसका भी लास्ट में 0 5 होगा वही नंबर 5 से कटता है, ये सबको पता है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ 2 1 1 5 4। क्या ये नंबर ऊपर वाला 5 से कटता है?
सर लास्ट डिजिट 5 से नहीं कट रहा तो कैसे 5 से कट जाएगा? हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्या आप बताओ 5 से कटता है? बिल्कुल कटता है, क्योंकि लास्ट नंबर 5 से कट रहा है। जहाँ लास्ट में 0 5 हो वो नंबर 5 से कटता है। काटेंगे तो आंसर मिल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 5 20, दो नंबर एक साथ लिए थे, एक बच गया, एक यहाँ चल कर 11 बन गया। 2 मल्टीप्लाई 5 10, अगेन एक बच गया। 3 मल्टीप्लाई 5 15, कुछ नहीं बचा। 4 उठाया, छोटा हो गया, दो नंबर एक साथ लिए, 0 लग गया। और 9 मल्टीप्लाई 5 45। आंसर कितना आ गया? 42309। और यहाँ पे कहीं भी डेसिमल प्लेस कर दो तो डेसिमल मैंने आपको बता दिया। मान लो यहाँ डेसिमल है, नीचे यहाँ पे है, नीचे एक एक कट गया, ऊपर तो भी 2 बच गए, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो समझ आई सबको? नेक्स्ट लिखिए। 2 का, 4 का, 5 का रूल हमने पढ़ लिया। इसका बेनिफिट क्या है? जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होगी तो ऐसे नंबर लिखे होंगे, फिर आपको देखते समझ आना चाहिए। ये 9 से कट रहा है, 10 मल्टीप्लाई 9, उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 9 45। ये दोनों 5 से कट रहे हैं, जल्दी से काटेंगे तो आंसर निकालेंगे। तो पेपर में सोचने की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप सोचना पड़ रहा है आपको पेपर में, तो पेपर में टाइम खत्म हो जाएगा सोचते सोचते। इसलिए बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और आपको हम 0 पे लेके आएंगे पहले। नेक्स्ट लिखिए। 2 का हो गया, 2 के लिए लास्ट का डिजिट कटना चाहिए, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए, 5 के लिए लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, अदरवाइज मैं कह सकता हूँ नंबर 5 से कटना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका, कहीं भी मार्केट घूम रहे हो, जो भी गाड़ी दिखती है सबकी नंबर प्लेट चेक करो, कौन 2 से कट रहा है, कौन 5 से कट रहा है, सबका सम कितना है। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, इससे आपकी चीज़ों में रिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैथ इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। चौथे नंबर रूल लिखो, रूल फॉर 3। 3 का रूल क्या कहता है? और जो मैं बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आए थे एक ही पेपर में 20 में से, उसमें से डिविजिबिलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन थे। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कौन सा नंबर 9 से नहीं कट रहा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा। 2 क्वेश्चन ऐसे थे। एक क्वेश्चन ऐसे था कि जैसे डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन था कि x की वैल्यू क्या रखेंगे नंबर 3 से कट जाए। तो वो सब कुछ आप सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 का रूल तो 3 से ही काटेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? सम ऑफ डिजिट, डिजिट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, बताओ 15 क्या 3 के टेल में आता है? ये सबको पता है 3 के टेल में 15 तो आता है, लेकिन समझ कैसे आती है, तरीका क्या आता है? रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट करो। सम ऑफ डिजिट कितना है बेटा? 1 + 5, ये डिजिट का सम होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल नंबर को डिजिट कहते हैं। 6, और सम ऑफ जो डिजिट आया वो 3 से कट गया, तो नंबर भी 3 से कटेगा। क्या 6 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाएगा। अब मैं आपसे बड़ा नंबर पूछ लेता हूं। मैंने बोला बताओ क्या ये नंबर 3 से कटेगा? आपने बोला सर क्या फ़र्क पड़ता है, 3 सेकंड लगेंगे, ऊपर का सम कितना बन रहा है सबका 3, तो 3 तो 3 से कटता है, सम कट गया, नंबर भी 3 से कटेगा। काट के देख लो अभी। 3 1 जा 3, दो नंबर एक साथ लिए, 0 लगा दिया। 3 3 जा 9, एक बच गया, 11 बन गया। 3 3 जा 9, एक बच गया, 10 बन गया। 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे 2 बच रहे थे। 3 3 जा 9, एक बच गया, 11 बन गया। 3 3 जा 9, 2 बच गए, 20 बन गए। 6 × 3 18, 2 बच गए, और 7 × 3 21। आंसर कितना आ गया? 3367। और डेसिमल कहीं भी प्लेस कर दो, मैं उसको बना सकता हूँ। तो 3 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 3 और 9 का। इसका एक आधा एग्जाम्पल और रहते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन था 4 ऑप्शन में पूछा था कौन सा 3 से नहीं कटता, तो देख के बता सकते थे। मैंने पूछा क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? सर कितना ही टाइम लगता है? 5 3 8 और 1 9, 7 2 9, 9 9 18, 3 से कट रहा है, सम 3 से कट गया, नंबर भी 3 से कट जाएगा। अब हम काट के चेक करेंगे। 7 × 3 21, कुछ नहीं बचा, 0 इसलिए लगाया क्योंकि 2 नंबर एक साथ लिए थे। 3 लिया, 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा। 5 उठाया, 3 1 जा 3, 2 बच गए। 9 × 3 27, और 0 का 0। आंसर कितना आ गया? 711190। आई होप कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 का रूल भी आप सीख के। 2 का रूल क्या कहता है? लास्ट का डिजिट कटना चाहिए। 4 क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट देखो।
और 9 का कहता है, सॉरी 3 का कहता है सम ऑफ डिजिट देखो, और 5 का कहता है लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, अदरवाइज नंबर 5 से लास्ट वाला डिजिट 5 से कटना चाहिए। नेक्स्ट देखो रूल फॉर 9 का रूल देखो। 9 का रूल कहता है अगेन सम ऑफ डिजिट, इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, शुड बी, क्योंकि ये रूल्स हैं आगे भी काम आएंगे, शुड बी डिविजिबल बाय 9। जिसका सम 3 से कटता था वो नंबर भी 3 से कटता था, और जिसका सम 9 से कटेगा वो नंबर भी 9 से कटेगा। समझ आई बात की? देखो कैसे, मैंने बोला क्या ऊपर वाला नंबर 9 से कटता है। इतने बड़े बड़े नंबर आपकी कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, लेकिन हम सिखाएंगे आपको हाई लेवल तक की कैलकुलेशन। तो बताइए क्या ये नंबर 9 से कटता है? कुछ नहीं सर, आपने अभी बोला सम 9 से कटना चाहिए। इसका सम कितना है सर? 7 2 9 5 3 8। नहीं कटता ये नंबर, क्यों? क्योंकि इसका सम 9 नहीं बन रहा भाई। 5 देखो, 7 और 2 9 कट गया, 5 2 7 और 1 8, मतलब टोटल बन रहा है मेरा कितना? 17। तो 9 से नहीं कटता। अगर मैं ऐसे 1 लगा दूं अब 9 से कट जाएगा। सम कितना? अब देखो कट रहा है ना पूरा। सम कितना है? 7 और 2 9 है, 5 3 8 और 1 9, तो कट रहा है पूरा। काट के देखते हैं एक बार। 9 1 जा 9, 0 लग गया, 9 मल्टी 2 18, 3 बच गया, 9 मल्टी पे 4 36, 1 बच गया, 9 1 जा 9, कितना बच गया? 6, 9 मल्टी पे 7, 9 मल्टी पे 6 54, कितने बच गए आपके? 54, दैट इज 8। 8 मल्टी पे 9 72, कितना बच गया? 8, और 9 9 जा 81, तो कट गया पूरा पूरा नंबर। कोई भी नंबर 9 से कटता है कि नहीं कटता, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इन्हीं पे बनती है, 3 और 9 पे। यहाँ पे बच्चे बार बार फंसते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 1 1 1 6 0 0, क्या नंबर 9 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर। क्यों? इसका सम 9 से कट रहा है। देखो 6 और 3 9, काट के देख लो। 9 1 जा 9, 2 बच गए, 9 2 18, 3 बच गए, 9 चौका 36 और 2 0 2 0। आंसर कितना आ गया? 1 2 4 0 0, ये 6 है। आई होप कि 3 का, 6 का, 9 का, 5 का और 4 का रूल आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो। कोई भी कैलकुलेशन में अगर इनसे कटने वाले नंबर आपस में नीचे ऊपर कटते होंगे, मुझे सोचने की नीड नहीं है, मैं देखते ही काट सकता हूँ उसको। यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब आते हैं हम लोग 11 के रूल पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझ आएगा आपको। जैसे आप कैलकुलेशन पे जाओगे, नंबर सिस्टम देखोगे, एलसीएम एचसीएफ देखोगे, तो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं सीधे कटने वाले आंसर। तो शॉर्टकट कहाँ से निकलते हैं? बेसिक आते हो तभी शॉर्टकट आते हैं। आपको मैं बोल दूंगा शॉर्टकट में कि इसमें जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वही आंसर है। जैसे आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे कंप्लीट, तो वहाँ पे आप 3D देखोगे तो मैक्सिमम आंसर 11 से कटते हैं। क्यों करते हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन 11 से कटते हैं कैसे पता चलेगा? तो वो रूल पता होना चाहिए। वहाँ पे मुझे काट काट के चेक नहीं करना। तो 11 का रूल क्या कहता है? ध्यान से देखो, सीधे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या ऊपर वाला नंबर 11 से कट रहा है? मुझे तो देखते समझ आ गया 11 से कट रहा है। कैसे? इसका अल्टरनेट नंबर देखो, उल्टी साइड से अल्टरनेट, 2 और 1 3, आगे कुछ नहीं है, 3। फिर इवन वाला देखो, 3, आगे कुछ नहीं है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 0, और 0 तो 11 से कट जाता है, इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। रूल क्या बोला? अल्टरनेट नंबरों का सम देखो, और उसका जो सम आ रहा है दोनों का डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस जो भी आएगा वो 11 से कटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1 1 0 0, क्या ये नंबर 11 से कटता है? सर नहीं करता। अल्टरनेट सम कितना है? 0, और ये कितना है? 2, 2 में 0 किया तो डिफरेंस आ रहा है 2, तो 2 तो 11 से नहीं कटता, ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। आप काट के चेक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ क्या ये नंबर 11 से कटेगा? मुझे तो देखते समझ आ गया बिल्कुल कटेगा। कैसे? अल्टरनेट कितना है? 0, और ये कितना? 11, 11 और अल्टरनेट 0। एक अल्टरनेट का सम 11 आ रहा है, एक का 0 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना? 11। क्या 11 11 से कटता है? डिफरेंस कटना चाहिए, बिल्कुल कटता है, ये नंबर 11 से कटेगा। काट के चेक कर लो। तो 11 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेट सम निकालो दोनों साइड, इवन और ऑड का, उल्टी साइड से शुरू करना है, और उसका जो डिफरेंस है वो 11 से कटना चाहिए, नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक सब बच्चे समझ गए होंगे। और इसका फायदा क्या होगा जब आप कैलकुलेशन करोगे? आपके पास यही कैलकुलेशन सिखानी थी मुझे। मान लो ऐसे कैलकुलेशन आ गई,
तो कैसे करेंगे, पहले छोटे नंबर से काटेंगे, डिवाइड तो करना आना चाहिए। 10 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4। अब 9 इसको तो काट नहीं सकता, घूम फिर के यही आना पड़ेगा, और फिर रूल काम आएगा, काट के चेक नहीं करेंगे, दिखना चाहिए। 7 2 9 9, सम कटना चाहिए, 18 तो कटता है, ये नंबर 9 से भी कट गया। 3 मल्टीप्लाई 9 27, 2 बच गया, 3 मल्टीप्लाई 9 27 0। अब इसको 10 से प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आ गया 3300। कैलकुलेशन में देख लेना कोई भी एरर होगा, लेकिन इन सब के लिए हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं। कहीं भी डेसिमल लगा दो, इतना टफ क्वेश्चन बना देगा, आप सोचोगे यार कैसे बनाना है ये क्वेश्चन। तो डेसिमल से क्या फर्क पड़ता है, ऊपर टोटल 4 डेसिमल, नीचे 2, 2 कट के आंसर में 2 रहेंगे, 33 आंसर आएगा। डेसिमल तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ये हम कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करेंगे अभी। तभी मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखाया, तभी मैंने आपको डिवीजन सिखाया। आई होप कि डिवाइड करना आप सीख गए होंगे अभी। बड़े बड़े नंबर, आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, अभी 1 बच गया आपका रूल फॉर 6। 6 का रूल क्या है, कोई नीड नहीं 6 का रूल पढ़ने की। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूं, मैंने बोला क्या ये नंबर 6 से कटेगा, मैंने देखते ही बता दिया 6 के टेबल में आता है। कैसे बता दिया, देखो 6 का रूल कहता है, 6 में क्या आता है बेटा, 3 और 2 आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब नीचे अगर 3 2 दोनों ऊपर वाला नंबर कट गए तो 6 खत्म हो जाएगा। मैं पहले 3 से काटूंगा फिर 2 से काटूंगा, तो 6 का रूल अपने आप बन गया कि जो नंबर 3 से कटता है और जो नंबर 2 से कटता है वो नंबर 6 से कट जाएगा। दोनों से कटना चाहिए। क्या ऊपर वाला नंबर 2 से कट रहा है, बिल्कुल सर लास्ट डिजिट कट रहा है। क्या ऊपर वाला नंबर 3 से कट रहा है, बिल्कुल सर सम 9 बन रहा है। तो 3 2 दोनों से कट गया, नंबर 6 से कट जाएगा। काट के देख लो, 6 1 6, 5 मल्टी 6 30, 1 बच गया, 6 मल्टी 2 12, 3 बच गया, 5 मल्टी 30, आंसर कितना आ गया 525। तो नंबर 6 से कटता है कि नहीं कटता है कैसे पता चलता है, 3 और 2 से देख लो। एक और एग्जांपल लिखते हैं, क्या ये नंबर 6 से कटेगा, बिल्कुल सर नंबर 3 से भी कट रहा है, नंबर 2 से भी कट रहा है, तो नंबर 6 से भी कटेगा। काट के चेक कर सकते हो। तो 6 का रूल अपने आप बन गया, मुझे बनाना नहीं पड़ा। 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए। जैसे मान लो, क्या ये नंबर ऊपर वाला 8 से कटता है, तो लास्ट के 3 डिजिट 0 हैं, 0 8 से कट जाता है, नंबर 8 से कट जाएगा। तो 8 का रूल से पहले आप जल्दी शॉर्टकट कर लोगे, इतना रूल लगाने की नीड नहीं है। 7 का रूल हम नहीं सीख रहे क्योंकि 7 का रूल से ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन करना, इसलिए उसको बेसिक से सीधा सीधा बना लो। अदरवाइज कोई भी नंबर किससे कट रहा है आप उसको भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, तो आपको 36 का टेबल नहीं आता, तो पहले मैंने 4 से काटा, फिर मैंने 9 से काटा, तो आंसर आ गया। तो नीड ही नहीं है 36 का। अब दुनिया भर के कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और आई होप कि डिवाइड की क्लास आप सीख गए होंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्यों इंपॉर्टेंट है मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़े हमने। सर 2 का रूल कहता है लास्ट का डिजिट कटना चाहिए। 4 का रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। 5 का रूल कहता है लास्ट का डिजिट कटना चाहिए किससे, लास्ट डिजिट कटना चाहिए किससे, 5 से। देखो काट के उससे ही चेक करें जिसका टेबल आप चेक कर रहे हो। 6 का रूल कहता है 3 और 2 दोनों से कटना चाहिए। 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 3 और 9 का रूल कहता है सम कटना चाहिए, इनसे सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए। अगर 3 से चेक कर रहे हो तो 3 से देखो, 9 से कर रहे हो 9 से देखो। और 11 का रूल कहता है अल्टरनेट सम करके उसका डिफरेंस निकालो, और डिफरेंस 11 से कटना चाहिए, नंबर भी 11 से कटेगा। तो इतने रूल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपको हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सिखाएंगे। इसके बाद हमारा मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और बेसिक से आपको हम बहुत सारी चीज़ें सिखा के आगे चलेंगे। क्लियर है सबको। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करिए। हमारा BMC क्लासेस जो ऐप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड करो। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेंगे BMC क्लास से विद अजय। बाकी कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, वहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। कोर्स सेक्शन में जाओ, वहाँ पे 99 रुपीज़ का मैथ का कोर्स है और 99 का रीजनिंग का कोर्स है, सॉरी 89 का इसका। इसी तरह आपको स्पेशल सब्जेक्ट मिलेंगे। स्पेशल सब्जेक्ट का एक ही खासियत होता है कि जो टीचर अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको कंप्लीट करवाने की, सब कुछ पढ़ाने की। कोर्स के अंदर 4 सेक्शन अच्छे से होते हैं। जैसे JKSS भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल मैंने क्यों छोड़ा था, यही रीज़न था, क्योंकि मैं अपने सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर रहा था। और उसमें आप पेपर उठा के देखोगे, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, मैथ कंप्लीट मैंने फ्री यूट्यूब पे पढ़ाया था, वो कंप्लीट एज इट इज़ सारे क्वेश्चन आए। इकोनॉमी 10 में से 9 क्वेश्चन आए। साइंस आपके लगभग 8 क्वेश्चन आए 10 में से। तो मतलब जो मैंने पढ़ाया था वो कंप्लीट आया था।
BLW में मेरे वाले कंप्लीट आए। अब बाकी वाले सब्जेक्ट बहुत वीक हो रहे थे, बाकी मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था सर टीचर अच्छे से लाओ, लेकिन वहाँ पे नहीं सुनवाई हो रही थी, इसलिए मुझे वहाँ पे छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कंटेंट की कमी थी और उस पूरे कोर्स सिलेक्शन नहीं करा था ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बाकी वाले सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे थे बच्चों के। तो यही वो रीज़न है कि हम लोग स्पेशल सब्जेक्ट की फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको कंप्लीट पढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।